हेलो दोस्तों, आई एम सुजीता भास्कर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीता। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन। ठीक, हम देखेंगे इंडिया मैप में कहाँ हमारा थर्मल पावर स्टेशन है और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। ठीक, तो थर्मल पावर स्टेशन हम कैसे देखेंगे? स्टार से, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन ट्रायंगल से देखेंगे। तो शुरू करते हैं इसे। ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा कालाकोट। कालाकोट का हमारा जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक, फिर ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा बठिंडा, THINDA, बठिंडा। बठिंडा का हमारा, ये हमारा हिमाचल प्रदेश पंजाब में है। ठीक, बठिंडा का है, पंजाब में है। और फिर इधर आते हैं तो हम इसे हरियाणा में हमारा 5 जो थर्मल पावर स्टेशन है, 5 एक साथ ही है हरियाणा में। तो ये काफ़ी हो गया, तो हम इसके यहाँ लिख देते हैं हरियाणा। पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया हमारा? हम इसको ऐसे याद करेंगे, 1 मिनट। नहीं, वैसे ठीक है, 5 है तो 5 वैसे लिख देते हैं। 5 हो गए ना। पहला हो गया Y, दूसरा हो गया P, और फिर D, फिर ये D है, B और F। इसको हम आसानी से क्या देख सकते हैं? Y P D B F। हम इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक, कि ऐसे लाइन से है तो लाइन से हमने ऐसे लिख दिया, ऐसे करके ऐसे, ये लाइन आप ऐसे समझ लीजिए। तो हम अगर लिखें तो Y फॉर यमुनानगर, Y फॉर यमुनानगर। यमुनानगर का हमारा हरियाणा में है, हमने पहले ही बता दिया। फिर P फॉर क्या आता है? P फॉर हो गया हमारा पानीपत, पानीपत। और इसके बाद D, D फॉर क्या हो गया हमारा? ये D है हमारा दलही। ठीक, दलही। दलही के बाद क्या आता है? B, B फॉर बदरपुर, बदरपुर। लास्ट क्या बचता है? F, F फॉर फरीदाबाद, फरीदाबाद, फरीदाबाद। ठीक, फरीदाबाद हो गया ये। तो हमने क्या क्या देखा? ये हो गया हमारा हरियाणा। हरियाणा में क्या है? Y P D B F। इसमें 5 है क्या न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, लाइन से ऐसे। ये भी है तो ये भी लाइन से हो गया Y P D B F, Y P D B F। तो Y फॉर यमुनानगर, P फॉर पानीपत, D फॉर दिल्ली, और फिर B फॉर बदरपुर और फरीदाबाद, F फॉर फरीदाबाद हो गया। तो ये हरियाणा वाला भी खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे? ये सिंगल सिंगल था। और अब आएगा हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में हम क्या देखेंगे? उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो वैसे नहीं, इसको एरर करके लिख देंगे। ठीक, क्योंकि ये लाइन से तो है नहीं, लेकिन याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश डाल के उसमें कितने हैं? 5 हैं, नहीं 4 हैं, 5 ही हैं। 1 2 3 4 5। ठीक, वैसे याद करने के लिए हो जाएगा, लेकिन लिखने के लिए तो हमें लिखना ही पड़ेगा। तो हम क्या लिखें इसको? ये हो गया हमारा हरदोईगंज, हरदोईगंज। ये कहाँ पे है? ये हमारा उत्तर प्रदेश में है, यूपी। हमारा क्या हो गया? हरदोईगंज हो गया। अब क्या आएगा हमारा?
ये हो गया हमारा पंकी। ये कहाँ पे है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। फिर यहाँ पे अगर आए तो हम इसे हम रब कर दे रहे हैं। ये हो गया। ठीक, अब क्या आता है यहाँ पे? थोड़ा नहीं ठीक है। ये हो गया परीक्षा। परीक्षा, परीक्षा कहाँ है हमारा? ये हमारा उत्तर प्रदेश में। ठीक, फिर और ये एकदम बॉर्डर के पास है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। ठीक, परीक्षा उत्तर प्रदेश हमने डाल दिया है। और यहाँ पे गोरखपुर हो गया। नीचे वाला रब कर दे। गोरखपुर ऐसे लिख देते हैं, गोरखपुर। ये गया ऐसे, ऐसे आ गया। ठीक, यहाँ से ऐसे 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 आया है गोरखपुर हमारा। गोरखपुर। ठीक, गोरखपुर का हमारा ये उत्तर प्रदेश में है। हमने कई बार इसको पढ़ा है गोरखपुर। और इसके बाद इसको हम रबी कर देते हैं। ये हो गया। अब आता है यहाँ पे हमारा कैसे लेकर, ऐसे लेकर आते हैं दूसरे कलर से। ये आया ऐसे। ठीक, ऐसे आया, ऐसे आया। ये क्या हमारा? ओबरा। और फिर ये क्या हो गया? रिहंद। रिहंद। ये दोनों कहाँ हमारे? दोनों ही यूपी में है। यूपी, यूपी। ठीक, हमने यूपी में कितने थर्मल पावर स्टेशन है उसको सिंगल सिंगल देख लिया। अभी यूपी में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 है। तो इसको याद कैसे करें हम? वैसे आपको पोजीशन मतलब कहाँ पे क्या है इसे आप देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि पोजीशन कहाँ पे है। ये बस इतना याद रखिएगा। बाकी यूपी में कितने हैं इसको नॉर्मल कोई पूछे कि यूपी में कितने थर्मल पावर स्टेशन हैं तो आप वैसे बता सकते हैं, जैसे याद करने के लिए। ठीक, जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप बता सकते हैं कि यूपी में इतने 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 थर्मल पावर स्टेशन हैं। लेकिन अब लिखने की आ जाए कि हरदोईगंज कहाँ है तो आपको पोजीशन देखना होगा और नाम याद रखना होगा। लेकिन वैसे बताने के लिए आप आसानी से याद कर सकते हैं। क्या? जैसे ये हो गया हमारा यूपी। और फिर लाइन से ही हम देख लेते हैं। पहला हो गया एच। फिर यहाँ पे ऐसे एच याद करेंगे, फिर ऐसे करके यहाँ आ जाएंगे। एच, एच पी पी और यहाँ जी। एच पी पी जी। एच पी पी और जी। फिर ओ आर। एच पी पी जी ओ आर। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। पोजीशन भी याद हो जाएगी ऐसे आपको, है ना? एच पी पी जी नहीं, एच पी पी जी ओ आर। तो हमारा अगर बना है तो एच यहाँ पे, वहाँ पे नहीं जाएंगे। एच यहाँ, पी यहाँ, फिर पी यहाँ, फिर जी यहाँ, ओ यहाँ और आर यहाँ। ऐसे बन गया एच पी पी जी ओ आर। ऐसे भी आप पोजीशन याद रखने के लिए लिख सकते हैं। आप पोजीशन तो ऐसे भी याद हो जाएगा और याद करने का ऐसे भी याद कर सकते हैं। कई सारे तरीके हैं, अपने अपने तरीके होते हैं याद करने का। हम अपना तरीका आपको बता देते हैं, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे याद करना चाहें। ये हमारा उत्तर प्रदेश का हो गया। फिर इसको हम रब कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं।
जितना सिंपल हो सके आप उतने सिंपल याद कर सकते हैं बना के इसको। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। इधर का भी हम रब कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हमारा ये हो गया। अब हम आ गए झारखंड में। ठीक, झारखंड। झारखंड में हम क्या देखेंगे, झारखंड में हम देखेंगे बारानी, BARUANI, बारानी। ठीक, ये कहाँ पे है, ये हमारा झारखंड में है, झारखंड। और फिर आते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, बंगईगांव, बंगईगांव। बंगईगांव कहाँ है हमारा, बंगईगांव कहाँ है हमारा, बंगईगांव आसाम में है, तो ये फॉर आसाम। ठीक, आसाम इधर रखते हैं नीचे ताकि रास्ता बन जाए नीचे लाने का। फिर आसाम ये हो गया। और इसके बाद हम इसे नीचे लाएं, तो इसे नीचे लाएं, दूसरे कलर से लाते हैं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। पहले इसे लेकर आते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया था लोग तक, LOKTAK, लोग तक। फिर आता है हमारा क्या, ये कहाँ पे है, लोग तक हमारा ये है मणिपुर में, जिसकी राजधानी क्या है, इम्फाल। और ये क्या हो गया, नामरूप, और है ये नामरूप। नामरूप का हमारा ये भी आसाम में है, आसाम हो गया। ठीक, और हमने क्या क्या देखा, झारखंड में क्या देखा, बारानी। फिर आसाम में आए तो बोंगाईगांव, फिर नामरूप, ये वाला यहाँ से, ये वाला क्या है, लोकतक, ये कहाँ है, मणिपुर में, और ये आसाम में, ये भी आसाम में है, बोंगाईगांव। बारानी झारखंड में है। फिर हम क्या देखते हैं, अब जो भी देखेंगे मिटाने के बाद देखेंगे, इसे रहने देते हैं। अब इस साइड देख लेते हैं थोड़ी देर, नहीं 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 नहीं, एक साइड से ऐसे लेकर आते हैं। ठीक, कोई भी चीज़ याद करिए तो सिस्टम से, चाहे आप ऐसे करके ऐसे याद करिए या ऐसे करके ऐसे याद करिए तो ठीक रहता है, वरना मिक्स हो जाता है। तो हम ऐसे करके ऐसे चल रहे हैं। हमने क्या देखा पहले, जम्मू एंड कश्मीर, फिर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, फिर आसाम, इस साइड का एरिया हो गया। अब क्या देखेंगे, हम नीचे ऐसे ऐसे करके नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। ठीक, मेरी बारानी में हमने यू और ए आगे पीछे कर दिया, तो इसको हम फिर से आगे पीछे कर देते हैं, फिर से लिख देते हैं। बारानी क्या है हमारा, बी, व्हाइट चॉक से लिखते हैं, BARAUNI, बारानी। ठीक, हमने यू और ए आगे पीछे कर दिया था, तो अब सही हो गया ये बारानी। अब हम इसको रब करते हैं नीचे वाला, ये रब हो गया। अब हम क्या देखेंगे, ये हो गया हमारा क्या, दुर्गापुर, दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पे है, ये कोलकाता में है। और फिर ये क्या है हमारा, ये वेस्ट बंगाल में है दुर्गापुर, कोलकाता मैंने लिख दिया, वेस्ट बंगाल। ठीक, ये इसकी राजधानी है कोलकाता, वेस्ट बंगाल की। तो ये कोलकाता हो गया। कोलकाता कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल। और फिर ये क्या हो गया, संताल डी, संताल डी। ठीक, संताल डी का हमारा ये भी है वेस्ट बंगाल में।
ठीक, तो वेस्ट बंगाल में 3 पड़ गए। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं वेस्ट बंगाल को। ये हमारा वेस्ट बंगाल हो गया, इसमें भी 3 आते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। ऊपर से याद करें तो डी पहले आता है, डी हो गया, फिर एस, फिर डी एस के, डी एस के। डी फॉर दुर्गापुर, एस फॉर संतालडी और के फॉर कोलकाता। हमने डी एस के क्यों लिखा? क्योंकि डी सबसे ऊपर है, फिर उससे हल्का नीचे क्या आता है? एस, फिर कोलकाता सबसे नीचे है। डी एस के, डी एस के, डी यहाँ, एस यहाँ और के यहाँ पे, ठीक बन गया। खैर उसे छोड़िए, फिर ऊपर का भी हम रब कर देते हैं। ये हो गया हमारा चंद्रपुर, चंद्रपुर, चंद्रपुर कहाँ पे है? चंद्रपुर ये हमारा झारखंड में हो गया। और फिर अच्छा, मैंने इससे शायद, एक मिनट, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था लेकिन वहाँ झारखंड लिख दिया था। बारौनी, बारौनी जो है वो बिहार में है। एक मिनट, जो ये हमारा है, ये वाला पोजीशन मुझे अभी याद आ रहा है। ये जो मैंने लिख दिया था वहाँ जे लिख दिया था गलती से। तो बारौनी कहाँ पे है? बारौनी इन, बारौनी कहाँ पे हमारा? वो है बिहार में। ठीक, उसे सही कर लीजिएगा, सॉरी उसके लिए। मुझे अभी याद आया कि मैंने यहाँ जे लिखा था, तो जे नहीं, वहाँ बी रहेगा। ठीक, और चंद्रपुर ये है हमारा झारखंड में, उसे सही कर लीजिएगा। बारौनी कहाँ पे? बिहार में है। पिछले हमने कई वीडियो में पढ़ा है, तो आपको ऐसे ही पता होगा। चंद्रपुर हो गया। और फिर यहाँ पे आए अगर तो हम सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। ठीक, सुवर्ण रेखा का हमारा, सुवर्ण रेखा भी हमारा झारखंड में हो गया। अब ये हो गया टैलचर, पाली मेला। इसको हम क्या क्या हमने पढ़ा? चंद्रपुर, चंद्रपुर का है झारखंड। फिर सुवर्ण रेखा, ये कहाँ है? झारखंड। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। और संतालडी ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल। कोलकाता वेस्ट बंगाल। इसको हम रब कर देते हैं, वेस्ट बंगाल वाला सारा। ठीक, और आप चाहे तो ये झारखंड वाला भी लिख सकते हैं। झारखंड, झारखंड में 2 आ रहे हैं, पहले सी आ रहा है, फिर एस आ रहा है। तो सी एस, पहला क्या हो गया? सी, सेकेंड वाला क्या हो गया? एस, सी एस। सी यहाँ पे है और एस यहाँ पे है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक, पोजीशन के लिए ये हो गया। अब हमारा क्या आएगा? हम आएंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या हो गया? पहला हो गया हमारा टैलचर। टैलचर कहाँ पे है? उड़ीसा में है। वाइट वाइट है, दूसरे कलर से कर देते हैं। उड़ीसा, ठीक, टैलचर कहाँ? उड़ीसा में। और फिर क्या आता है? ये हो गया हमारा बाली मेला, बाली, BALIME। बाली मेला कहाँ पे है? ये भी हमारा उड़ीसा में है। ठीक, तो उड़ीसा का भी आप लिख सकते हैं। उड़ीसा का यहाँ लिख दे, उड़ीसा। उड़ीसा में कितने आते हैं? 2 आते हैं। पहला क्या हो गया? टैलचर। दूसरा क्या हो गया? बाली मेला। तो पोजीशन कैसे याद रखें? टैलचर यहाँ पे है और बाली मेला यहाँ हो गया। ये हो गया इसका पोजीशन। अब क्या आएगा? अब हम हमारा यहाँ ये भी देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का।
फिर नीचे आते हैं, डबल डबल स्टेट ऐसे करके। छत्तीसगढ़ में क्या आ रहा है रब कर देते हैं, फिर आगे देखते हैं। ये हो गया, और इधर चंद्रपुर उसे रहने देते हैं, वहाँ नहीं लिखेंगे अब। ये हो गया क्या हमारा छत्तीसगढ़ में, क्या छत्तीसगढ़ में हो गया कोरबा। कोरबा कहाँ पे है, छत्तीसगढ़, CH छत्तीसगढ़। और फिर हम इसमें देखा हमने, और फिर यहाँ पे अगर तेलंगाना में आ जाए हम, तेलंगाना में ये क्या हो गया, रामागुंडम। रामागुंडम कहाँ है, ये है तेलंगाना में। फिर ये क्या है, कोट्टागुंडम। कोट्टागुंडम कहाँ पे है, कोट्टागुंडम भी हमारा तेलंगाना में हो गया। ठीक, और फिर हम आंध्र प्रदेश में आए तो आंध्र प्रदेश में ये हो गया हमारा विजयवाड़ा। विजयवाड़ा कहाँ पे है, विजयवाड़ा हमारा आंध्र प्रदेश में हो गया, आंध्र प्रदेश। ठीक, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, नेल्लोर। नेल्लोर हमने देखा था पहले शायद, नेल्लोर मायका माइन के लिए था, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो नेल्लोर भी किसके कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। अब क्या हो गया हमारा, हमने कौन कौन से स्टेट पढ़े यहाँ देख लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने छत्तीसगढ़ में पढ़ा, ये तो सिंगल है, क्या कोरबा, तो कोरबा आप यहाँ देख ही रहे हैं। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ा, दूसरा स्टेट हमने तेलंगाना पढ़ा, इसे रवि कर देते हैं, छत्तीसगढ़ कोरबा। फिर तेलंगाना, तेलंगाना में हमने कितने पढ़े, 2 पढ़े, पहला R, दूसरा K। ठीक, R और K, R फॉर रामागुंडम, K फॉर कोट्टागुंडम। तो R K पोजीशन कैसा है, पोजीशन ऐसा है। ठीक, और फिर आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में हमने क्या देखा, विजयवाड़ा और नेल्लोर। V से विजय वाड़ा और N फॉर विजयवाड़ा नेल्लोर। V फॉर विजयवाड़ा और N फॉर नेल्लोर। पोजीशन कैसी है, विजयवाड़ा हमारा यहाँ पे है और नेल्लोर यहाँ पे हो गया। अब हम इसको रब कर देते हैं। इधर का भी हम रब कर दे रहे हैं। अब क्या आता है हमारा, यहाँ पे क्या आता है हमारा, इन्नौर। इन्नौर कहाँ पे है, ये हो गया हमारा तमिलनाडु। ठीक, फिर यहाँ पे क्या आता है हमारा, इन्नौर, नैवेली। नैवेली, नैवेली कहाँ पे हमारा, ये भी तमिलनाडु में है। और फिर यहाँ पे क्या आता है, टूटीकोरिन। टूटीकोरिन का हमारा ये यू है। टूटीकोरिन का हमारा ये भी तमिलनाडु में है। ठीक, अब इसको हम तमिलनाडु को भी ऐसे देख सकते हैं। ये हो गया हमारा तमिलनाडु। इसमें कितने आते हैं, 3 आते हैं। पहला हो गया
दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। पहला ई, दूसरा एन और चौथा टी। इन्नौर, नवेली और टूटीकोरिन। पोजीशन कैसा है? पोजीशन यहाँ इन्नौर, फिर नवेली और फिर टूटीकोरिन। ई एन टी, बस तमिलनाडु हो गया। ई एन टी, इन्नौर, नवेली, टूटीकोरिन, बस। और फिर अब कर्नाटक आएगा और महाराष्ट्र आएगा, फिर हमारा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और उसके बाद खत्म। इसको हम रब कर दे रहे हैं। और इसको भी रब कर दे रहे हैं। अब हम कहाँ पे आते हैं? अब हम आते हैं कर्नाटक में। ठीक, कर्नाटक हमारा कहाँ है? कर्नाटक में हमारा एक है क्या? रायचूर। रायचूर कहाँ पे है? अभी हमने बताया कर्नाटक में। और अब यहाँ पे आते हैं हम। देखिए ऐसे नीचे से आके हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे घूम के फिर यहाँ रुक जाएंगे। ठीक, पहला क्या हो गया? सोलापुर। सोलापुर ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और ये क्या हो गया? उड़ान। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र। और ये क्या है? ट्रॉम्बे। TROMBAY। ट्रॉम्बे कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। और फिर इसे हम रब कर देते हैं। ट्रॉम्बे के बाद इसे हम कहाँ लेकर जाएं? इसे हम ऐसे लेकर जाते हैं। नहीं, इसे हम ऊपर लेकर जाते हैं। कैसे? ऐसे करके। ये क्या हो गया हमारा? नासिक। नासिक कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, सभी जानते हैं क्योंकि हमने कई बार इसको पढ़ा है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हो गया, यहाँ से ऐसे गुजरा है। ठीक, ये हो गया हमारा भुसावल। भुसावल कहाँ पे है? ये भी महाराष्ट्र में है। और इसके बाद ये क्या हो गया? कोराडी। कोराडी कहाँ पे हमारा? ये भी महाराष्ट्र में है। और ये हो गया चंद्रपुर। चंद्रपुर इसे हम रब कर दे। चंद्रपुर ये भी लिखा है, चंद्रपुर ये भी लिखा है। चलो हम लोग को दो दो चंद्रपुर मिल गए, तो ये एरो हम यहीं पर कर दे रहे हैं। ये हो गया चंद्रपुर। ठीक, ये क्या है? चंद्रपुर। और ये भी चंद्रपुर, एक झारखंड में और एक महाराष्ट्र में, तो दोनों चंद्रपुर यहाँ मिल गए। हम तो उसे मिटाने वाले थे, खैर कोई बात नहीं। और ये क्या हो गया? ये हो गया पार्ली। तो इसको हम झारखंड, यहाँ पे ये वाला झारखंड वाला गया। अब कौन सा आया? ये महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर आया। ठीक, तो महाराष्ट्र वाला चंद्रपुर महाराष्ट्र में। और ये क्या हो गया? पार्ली हमारा। पार्ली कहाँ पे है? ये भी हमारा महाराष्ट्र में है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहला हमने रायचूर देखा, रायचूर जो कर्नाटक में है। फिर सोलापुर महाराष्ट्र, उड़ान महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। ये लेकिन महाराष्ट्र में भी मुंबई में है ये ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ है?
मुंबई में है, और मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के बाद फिर मतलब महाराष्ट्र में ही नासिक, नासिक महाराष्ट्र। और ये भुसावल, भुसावल का है महाराष्ट्र। कोराडी, कोराडी का है, कोराडी ये है महाराष्ट्र। चंद्रपुर, चंद्रपुर, हाँ यहाँ का जो चंद्रपुर था झारखंड में, और महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, इन दोनों में पता कितना अंतर है? जो ये झारखंड वाला था यहाँ पे ए लगा था झारखंड में, ठीक, और यहाँ पे क्या है? यहाँ केवल चंद्रपुर लिखा है, बस ए का अंतर था। वहाँ पे चंद्रपुरा हो गया, यहाँ पे चंद्रपुर हो गया। साथ मैंने ए लिखा नहीं था, आप लोग लिख लीजिएगा। चंद्रपुर यहाँ पे झारखंड में क्या है? ए लगा है। चंद्रपुरा मतलब चंद्रपुर में ए लग गया है लास्ट में, और महाराष्ट्र में क्या है? ए हट गया है, बस इतना ही अंतर है वहाँ पे। खैर ऐसे कोई उतना वो नहीं है, लेकिन आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या आता है? पार्ली, हमारा पार्ली हो गया। अब हम महाराष्ट्र में इतने सारे, इसको याद कर। हमने क्या क्या पढ़ा? कर्नाटक में रायचूर, फिर महाराष्ट्र में सोलापुर, उरान, उरान महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे में, ये ट्रॉम्बे कहाँ था? महाराष्ट्र में, लेकिन ट्रॉम्बे मुंबई में है और मुंबई महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पे एम और लिख दिया हमने, ठीक। और नासिक महाराष्ट्र, भुसावल, भुसावल महाराष्ट्र, कोराडी, कोराडी कहाँ है? महाराष्ट्र। चंद्रपुर, ये हमारा महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, और झारखंड में चंद्रपुरा है। झारखंड में और महाराष्ट्र में अंतर क्या है? केवल ए का अंतर है। झारखंड में जो चंद्रपुर था, चंद्रपुरा, यहाँ पे ए लग गया था झारखंड वाले में, और जो महाराष्ट्र में है यहाँ पे ए हट गया है, बस इतना ही अंतर है झारखंड और महाराष्ट्र में। तो शायद मैंने वहाँ पे ए नहीं लिखा था झारखंड वाले में, तो आप लोग ए यहाँ पे लिख लीजिएगा। खैर उतना अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी ए लिख लीजिएगा, और महाराष्ट्र में ए हटा दीजिएगा, ये अंतर हो गया हमारा। और फिर चंद्रपुर और पार्ली, ये महाराष्ट्र, ये भी हो गया। अब महाराष्ट्र में इतने ढेर सारे, इसको हम याद कैसे करें? कर्नाटक में तो रायचूर, कर्नाटक याद हो गया। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करें। सब जानते हैं कैसे याद करें, इतनी बार हम बताए हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है बताना, हम तो बताएंगे ही, जितनी बार होगा उतनी बार बताएंगे, लेकिन आप लोग को आना चाहिए, बस रट जाएगा ऐसे ऐसे लिखते लिखते। तो हम यहाँ के लिखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। हम ऐसे इसको याद करेंगे, ऐसे करके, ऐसे हम नीचे से ऊपर जाके ऐसे याद करेंगे। तो ये क्या है हमारा? सोलापुर। ये क्या है हमारा? उरान यू, ट्रॉम्बे टी, नासिक एन, भुसावल बी, बी एच लिख दिए, अभी भी ठीक है। यहाँ पे हमारा भुसावल, कोराडी, कोराडी, कोराडी करके चंद्रपुर का सी, और एक मैंने कम बनाया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो पूरे हैं। हाँ चंद्रपुर, अच्छा एक ऊपर है, नहीं 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सोलापुर, उरान, ट्रॉम्बे, नासिक, भुसावल, कोराडी, चंद्रपुर और पार्ली। एक कहाँ से ज़्यादा? 3 3 6 6 2 8, 4 4 8। हाउ टू पॉसिबल दिस? सोलापुर, उरान, ट्रॉम्बे, नासिक, भुसावल, कोराडी, चंद्रपुर, पार्ली। 3 3 6 6 2 8। हैरान जितने का रात करता है। 4 4 8।
मैंने इसे सही किया। यहाँ पे क्या था, भुसावल और फिर करौली, चंद्रपुर और पाली। ठीक, एक में दो दो हो गया था। खैर, सोलापुर, उड़ान, ट्रॉम्बे, नासिक, भुसावल और करौली और चंद्रपुर, पाली। ठीक, महाराष्ट्र में इतने हो गए। अब पोजीशन कैसे, वैसे तो SUTNBKCP, नहीं, खैर SUTNBKCP, SUTNBKCP। अब हम ऐसे भी याद कर सकते हैं। हमने इसको ऐसे याद करके ऐसे आया है, तो कैसे, सोलापुर, उड़ान, ट्रॉम्बे, नासिक, यहाँ पे भुसावल, आगे गए और यहाँ पे है क्या, करौली। करौली कहाँ पे है, उसके नीचे चंद्रपुर और यहाँ पाली हो गया। ठीक, सोलापुर, उड़ान, ट्रॉम्बे, नासिक, भुसावल, करौली और चंद्रपुर, पाली। सिंपल है। ऐसे 8 बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 हो गए हमारे 8। ये महाराष्ट्र, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी आपका तरीका जैसा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है। वैसे याद भी हो गया, SUTNBKCP, SUTNBKCP। आप नाम भी कोई रख सकते हैं, या जो भी नाम रखना चाहें आप। S फॉर जिसका नाम, U फॉर, T फॉर, N फॉर, सबका नाम भी लिख सकते हैं कि ऐसे छोटे बड़े हैं, ऐसे करके कुछ भी तरीका हो, बस याद आना, मतलब याद होना चाहिए। और फिर महाराष्ट्र के बाद हम क्या आते हैं, गुजरात में आते हैं। तो इसको हम रब कर दे रहे हैं, सुनीता, उर्मिला और टी से कोई नाम रख लीजिए। बाकी बी से नाम रख लीजिए, भैया, दीदी। पी से पिंकी, सी से चंदू या चंदन, जो भी आप रखना चाहें। छोटे भाई बहन करके, कि हमारे इतने भाई बहन हैं, सबसे बड़े ये हैं, फिर ये हैं, ऐसे करके गोला बन जाएगा। अब क्या आता है हमारा, अब हम आते हैं गुजरात में। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान। राजस्थान के बाद खत्म, हम देखेंगे थ्योरी, उसके बाद रेस्ट। अभी हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, ये कम है, 4-6 है बस न्यूक्लियर पावर स्टेशन। अब हम गुजरात में देख लेते हैं। गुजरात में पहला ये हो गया हमारा कांडला। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। कांडला आपको उसमें भी मिलेगा, जो आप अनसॉल्व सॉल्व करेंगे या करते होंगे। कांडला कहाँ पे है, गुजरात में है। हम इसको ऊपर लिख देते हैं, कांडला गुजरात, न्यूक्लियर थर्मल पावर स्टेशन है। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हम इसे लेते हैं, ये क्या हमारा, नहीं यही ले देते हैं। ये क्या हमारा, UKAI। उकाई कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है, उकाई गुजरात। और फिर ये हमारा क्या हो गया, A फॉर अहमदाबाद, अहमदाबाद जो भी पढ़ते हैं आप। अहमदाबाद, ये कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं गुजरात। अहमदाबाद गुजरात, इसकी राजधानी भी है। फिर उसके ऊपर आते हैं तो उकाई अहमदाबाद, UAG, G फॉर गांधीनगर, एक मिनट, नगर में ए, गांधीनगर कहाँ पे है,
ये भी गुजरात में है, गुजरात। और उसके बाद ये तो बहुत गड़बड़ हो गया है, इतना कलर कलर कलर। उसके बाद हम ऊपर लिए जाते हैं, ये गया हमारा क्या, UAGSB, एस फॉर साबरमती, साबरमती कहाँ है, गुजरात में। एक ट्रेन भी है साबरमती। ठीक, इसे हम यहाँ लिए जाते हैं। ये हो गया हमारा धुआराम का हमारा, ये भी गुजरात में है। ये गुजरात में बहुत इकट्ठा पड़ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आपको अच्छे से समझा देते हैं। एक बार वैसे देख लेते हैं। उकाई गुजरात, फिर ये यहाँ पे आया, मिट गया सा, ये उकाई के बाद अहमदाबाद, फिर गांधीनगर, फिर साबरमती और धुआराम। यहाँ पे कांडला हो गया। अब हम देखते हैं इसको याद कैसे करें। ये हो गया हमारा, इसको देखें हम, ये बहुत मतलब पास हो गया, तो इसको हम जूम करके यानी बड़ा करके यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको। ये ऐसे बना है, फिर ऐसे बन गया है। ठीक, तो पहला हमारा यहाँ पे क्या हो गया, यू। ठीक, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, बाकी आप जानते हैं। उकाई, फिर ये हो गया अहमदाबाद, ए, फिर यहाँ पे हो गया जी, गांधीनगर, और यहाँ पे हो गया साबरमती, एस, और यहीं पर क्या है, ये हो गया डी फॉर धुआराम, डी। तो ये चीज़ यहाँ पे ऐसे बहुत साइलेंट मतलब बहुत करीब करीब हो गई है, तो इसको मैंने बड़ा करके आपको दिखाया है। क्या, उकाई, अहमदाबाद और गांधीनगर, साबरमती और धुआराम। ठीक, तो आप इसको ऐसे बना के ऐसे याद कर सकते हैं, UAGST, उकाई, अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरमती, धुआराम। ठीक, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। और बाकी हमने जो बताया था, जी फॉर, फिर ए, एस, नहीं एस नहीं, इसको हम रब कर दे रहे हैं। बाकी कांडला, ये कांडला तो दिख ही रहा है, इसको कोई जरूरत ही नहीं है बड़ा करने की, जूम करने की। तो ये हो गया गुजरात हमारा। इसमें कितने आते हैं, 6 आते हैं। ये हो गया 6, 3 3 4। पहला क्या हो गया, यहाँ पे हम कांडला लेंगे, के कांडला, फिर कांडला को यहीं पर छोड़ देंगे। अब यहाँ से ऐसे शुरू करते हैं, ऐसे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ से ऐसे शुरू करेंगे, यू, फिर ए, जी, एस और डी। ठीक, कांडला अकेले के, फिर UAGST, ये एस है ना कि ये एम, एस। ठीक, डी। पोजीशन कैसे याद करेंगे, यू, पोजीशन आप ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और मन चाहे तो ऐसे, यू, ए, फिर जी और एस, फिर डी, UAGST। सिंपल है, याद हो गया। अब क्या आएगा हमारा, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, उसके बाद न्यूक्लियर पावर स्टेशन पढ़ेंगे हम। और 1:20 हो गया, काफ़ी टाइम हो गया, कल मुझे स्कूल भी जाना है। ये हो गया, काफ़ी बड़ा चैप्टर वैसे हो गया ये। इधर का भी हम रख कर देते हैं, काफ़ी बड़ा है। सबसे ज़्यादा तो थर्मल पावर स्टेशन ही है इसमें, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन कम है। ठीक, वैसे भी ये ख़त्म होने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब हमारा 2 ही स्टेट बचा है, और न्यूक्लियर पावर स्टेशन 6 हैं। तो मध्य प्रदेश में हम देख लेते हैं,
और राजस्थान में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 1 2 3, और इसमें 1 2 3, 1 2 2 5। तो पहले हम राजस्थान देख लेते हैं कि पहले मध्य प्रदेश देख लें? पहले राजस्थान देख लेते हैं। पहले क्या हो गया हमारा? राजस्थान में क्या? पोखरण। पोखरण का हमारा, पोखरण है हमारा राजस्थान, ठीक। और फिर ये हो गया हमारा कोटा। कोटा कहाँ है? राजस्थान। तो इसको तो सिंपल है, राजस्थान में तो क्या है? पी के मूवी भी है तो यार, खैर मूवी नहीं। और राजस्थान पी के, पोजीशन कैसा है? पी यहाँ हमारा और के यहाँ पे है, पी के। फिर मध्य प्रदेश में आते हैं हम। ये हमारा क्या हो? नहीं, ये मध्य प्रदेश हो गया। नहीं, पहले राजस्थान हुआ, फिर अब मध्य प्रदेश। राजस्थान हमने देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? मध्य प्रदेश देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में पहले हम क्या देखेंगे? सिंगरौली। सिंगरौली जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, नहीं मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली मध्य प्रदेश। और फिर अमरकंटक। अमरकंटक, अमरकंटक का हमारा, अमरकंटक है हमारा एमपी में। फिर आता हमारा सतपुरा। सतपुरा कहाँ पे है? ये भी हमारे मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो हमारा राजस्थान हो गया। राजस्थान में क्या? पोखरण, कोटा, ऐसे हमने इसको याद कर लिया। अब क्या है? मध्य प्रदेश, सिंगरौली। फिर सिंगरौली मध्य प्रदेश एमपी, और अमरकंटक एमपी मध्य प्रदेश, सतपुरा एमपी मध्य प्रदेश। इसको भी हम याद कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में। मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश। एमपी में कितने आते हैं? 3। एस सिंगरौली, ए अमरकंटक, सतपुरा, एस एस ए एस सास, एस ए एस और सास ऐसे, खैर सास नहीं, एस एस यहाँ हो गया पोजीशन। फिर ए, फिर एस, एस ए एस, ठीक। एस ए एस पोजीशन ऐसे हो गया, क्यों करके ये क्यों, ठीक। एमपी हो गया। अब हमारा ये खत्म हो गया, क्या? थर्मल पावर स्टेशन, ये खत्म हो गया। अब हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखेंगे। तो इतना हम पहले अच्छे से रब करते हैं ताकि ये भी दिखे हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये, कोई बात नहीं, हमें पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे गंदा हो या साफ, हम साफ करेंगे अगर गंदा है तो। ये हो गया हमारा। अब हम क्या देखेंगे? न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखेंगे। तो न्यूक्लियर पावर स्टेशन हमारा ये है, पहला गया यहाँ जो यूपी में है, नरौरा। नरौरा कहाँ पे है? ये हमारा यूपी में है, यूपी नरौरा। और फिर यहाँ पे क्या है? ये दिख रहा है, थोड़ा मोटा कर दे रहा है, ठीक। नरौरा, रावत भट्ट, ठीक। रावत भट्ट कहाँ है? ये हमारा राजस्थान में है। उसके बाद आता है
काकरा, KAKRPARA, काकरा पारा। ठीक, काकरा पारा कहाँ है? गुजरात में है। उसके बाद क्या आता है? तारापुर, तारापुर ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है। आपको पता है मैंने इसको कैसे याद किया? न्यूक्लियर पावर स्टेशन। N नरोरा, R रावत भट्ट, NR, फिर NRK और TK, और यहाँ पे K ही है। NRKTKK। मैंने इसको ऐसे याद किया है। नरोरा, रावत भट्ट, के काकरापारा, फिर तारापुर, यहाँ पे कैगा को हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा मोटा करके, ये मोटा सा कर दे रहे हैं इसको, कैगा। ठीक, कैगा कहाँ है? कैगा हो गया हमारा कर्नाटक। और ये हो गया कालपक्कम। कालपक्कम कहाँ पे है? ये हमारा तमिलनाडु। पूरा हो गया। क्या 3 3 6 6 थे? नरोरा उत्तर प्रदेश, R रावत भट्ट राजस्थान, काकरापारा गुजरात, और तारापुर महाराष्ट्र, और कैगा कर्नाटका, और कालपक्कम तमिलनाडु। ये हमारा थर्मल पावर स्टेशन भी हो गया, न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी हो गया। अब हम क्या देखेंगे? इसकी थ्योरी देखेंगे। इतनी मेहनत की है हम सब ने मिलकर, तो ये रिवीजन की वजह से भूलना नहीं चाहिए। आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, चाहे 1 मिनट 2 मिनट में भी आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। इतनी शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं जैसे मैंने बताया वैसे। खैर आधा तो ऐसे भी याद हो गया होगा, अब थोड़ा बहुत देख के भी वैसे रिवीजन करके याद हो जाएगा। हम थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। कौन से चैप्टर की? इंडिया न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन। ठीक, ये हो गया हमारा चैप्टर का नाम। अब हम इसको एक बार रीड करेंगे, फिर इसको समझेंगे। क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पॉर्टेंट measure for the progress and prosperity of the nation. Nuclear electricity is produced from uranium and thorium. India has enough deposits of thorium, about 50% of the world's reserves. Most of the nuclear power stations are located near sources of water. Thermal electricity is generated by burning coal, petroleum and natural gas. It accounts for more than 60% of the total electricity installed and generated in India. ये क्या कह रहा है? Electricity is an important measure for the progress and prosperity of the nation. मतलब of the nation यानी राष्ट्र का progress and prosperity चेक करने के लिए, मतलब पता करने के लिए, prosperity समृद्धि और progress हमारा मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत अच्छा मेजर है। इलेक्ट्रिसिटी एक महत्वपूर्ण मेजर है किसके लिए? ये चेक करने के लिए कि हमारे देश के, हमारे राष्ट्र की कितनी प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी हुई है। ठीक, मेजर करने के लिए। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूरेनियम एंड थोरियम। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? किससे? फ्रॉम यूरेनियम से एंड थोरियम से। इंडिया हैज इनफ डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम। इंडिया के पास पर्याप्त मात्रा में थोरियम मौजूद है। अबाउट 50% ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व। वर्ल्ड का 50% थोरियम कहाँ पे? इंडिया रिजर्व करता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर स्टेशन आर लोकेटेड नियर सोर्स ऑफ वाटर। जो मोस्टली हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नियर सोर्स ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी के ज्यादा स्रोत है वहाँ पे मौजूद है। कौन? न्यूक्लियर पावर स्टेशन ज्यादातर, मोस्ट। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय बर्निंग कॉल। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? जनरेट होती है बर्निंग ऑफ कॉल से, पेट्रोलियम से एंड नेचुरल गैस से। ठीक,
It accounts for more than 60% of the total electricity installed and generated in India. ये अकाउंट मतलब it account for more than 60% से ज़्यादा, ये टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 60% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल करता है, जनरेट करता है भारत में, ठीक। इट अकाउंट फॉर मोर देन, ये काउंट किया गया है यानी इसकी कीमत अकाउंट किया गया यानी कीमत लगाई गई इसकी क्या 60% से ज़्यादा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इंस्टॉल करता है, जनरेट इन इंडिया। इट अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल एंड जनरेटेड इन इंडिया। भारत में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल किया गया है और जनरेट किया जाता है उसका 60% से ज़्यादा कौन अकाउंट्स करता है, हमारा जो हमने पढ़ा बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ठीक। तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये मतलब न्यूक्लियर एंड थर्मल पावर स्टेशन हो गया। ये चैप्टर काफ़ी टाइम का हो गया है लेकिन कोई बात नहीं, हम सब ने मिलकर बहुत मेहनत किया है इसको पढ़ने में, समझने में और याद करने में भी, ताकि हम भूलें ना। तो इसे हमें भूलना नहीं है, मेहनत करके पढ़ना है, रिवीजन करते रहना है, शॉर्ट फॉर्म में ही सही लेकिन रिवीजन करना है, इसे भूलना नहीं है। बहुत सारा मेहनत लगा है इसमें, हमारा नहीं आप लोग का भी लगा है, आप लोगों ने टाइम दिया इसको पढ़ने के लिए, मेहनती बच्चे हैं आप लोग भी। तो इसी को मतलब पिछला भी रिवीजन करते रहे, इसको भी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। पढ़ते रहिए और मस्ती भी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।